पर सभी जानते हैं संगीता सर। जय मातृशक्ति, जय राजपूताना। अगर हमारे राजपूतों में थोड़ी पेशेंस होती, बड़ी बड़ी बातें क्षमा के साथ बोल रही हूँ, इतनी बड़ी युद्ध, इतनी बड़ी ऐतिहासिक पहल राज शेखावत ने की और हमें जरा भी पेशेंस नहीं था कि हम 6 घंटे 8 घंटे बैठ लेते। लड़ाई और युद्धों की बात क्या करेंगे हम। आप लोग यहाँ पे जो भी बैठे हुए, बड़ा जोश नहीं आ रहा है क्योंकि लोग जा चुके हैं। तो मैं जो राज शेखावत का आशय है, बस सिर्फ उसी विषय पर बात करूंगी। मंच पे सभी लोग बात ना करें क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस होती है और सभी लोग सब सुना ही चुके हैं, सुनाने के लिए कुछ रहा नहीं है। बट फिर भी कहेंगे, राजपूतानों में जो पहली पहल की है, अगड़े पिछड़े स्थापित विस्थापित क्षत्रियों को एक मंच पे आने की, जिस सद्भावना से, जिस आशय से, उसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं और एक विनती करते हैं कि आप लोग भी उसका दिल से समर्थन करें और इसी आशय के पदचिन्हों पर हम चलें, क्योंकि हम लोग अब बहुत कम हो चुके हैं। वोट की संख्या राजपूतों की बहुत कम है। राज्य सरकारों ने अपनी अपनी नीतियों से हमें विसंगतियां फैला के हमें बांट दिया। तो जो जिस भी वर्गों की सुविधा ले रहे हैं, ओबीसी हुआ, कोई भी, जो जितने भी ठाकुर अलग अलग बढ़ गए, वो अब सर गिनाने की बारी है, कटाने की नहीं। ये तो सभी कहेंगे, पर एक बात मैं चेतावनी के साथ कहना चाहती हूँ, अभी तक जाने क्यों राज शेखावत जी ने इसकी पहल नहीं की है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इनका पासपोर्ट रद्द हुआ और पासपोर्ट इनका जमा कर दिया गया है, किसी भी गुजरात सरकार के हाई कोर्ट की या किसी भी गृह मंत्री की, किसी भी मुख्यमंत्री की औकात नहीं है संविधान और कानून से ऊपर बात करने की। लेकिन उन्होंने किया क्योंकि हम एक नहीं थे और अपने में भी बहुत सारे सांप हैं जो आस्तीन के सांप बने बैठे हैं, इसलिए आप कमजोर हैं। और जो आपकी आवाज उठाता है वो फिर कमजोर इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आपकी आवाज उठाता है। अगर हम चाटुकारिता कर लें पॉलिटिकल पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की, अगर हम चाटुकारिता कर लेंगे तो एक नहीं 3-3 बार राज शेखावत ने कैबिनेट मंत्रालय ठुकराया है और पैसा ठुकराया है, फिर ये समस्याएं नहीं आती। एक बात और राज शेखावत जी से मैं कहूंगी कि जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे हाई कोर्ट पे चल रहा है इनका समस्या, पसारा का लाइसेंस कैंसिल किया गया। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, पर पार्टियां देश के संविधान पर कब्जा कर चुकी हैं और देश का संविधान आपकी संपत्ति को कब्जा करने के लिए बनाया गया था। आपकी संपत्तियों पर कब्जा हुआ, आपके कुछ मुखड़े जो राज्यसभा में हैं, विधान परिषद में हैं, पार्लियामेंट में हैं, वो आपकी बात नहीं करते, वो अपनी कुर्सी सेव करते हैं। समय है अब उनको बहिष्कार करने का, उनको प्रश्न पूछने का कि तुम मेरे एमपी, तुम मेरे नेता, तुम मेरे मंत्री कहां संगठनों के मुखियाओं के साथ खड़े हुए हो, तुम इन सब पे मुकदमे लगते हैं, कहां खड़े हुए हो। तमाम तरीके के संगठन जब आंदोलन करते हैं तो एक मंत्री या विधायक या कोई भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आपकी जाति का भेज आता है और आपकी जाति का जब भेज देते हैं तो वो पूरा का पूरा आंदोलन नष्ट कर देता है। उस पर लगाम लगानी चाहिए। सभी मुखियाओं को मैं बोलूंगी, किसी को एंटरटेन मत करो, बाहर कर दो उनको। राज शेखावत जी सारी अपनी जितनी भी पिटीशंस हैं हमें दें। गृह मंत्री को जेल में भिजवाने का सारे हमारे पास उपाय हैं। जिस तरह से इनका पसारा का लाइसेंस कैंसिल किया गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हूँ, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ दिल्ली में, बहुत हाई केस लड़ती हूँ, कभी मैंने पैसा नहीं लिया है। मैं ललकारती हूँ। जब मेरा केस जाता है, यू ललित साहब ने मुझे आयरन लेडी कहा था जो आपके चंद्रचूड़ से पहले सीजीआई थे, क्योंकि मैंने उनको ललकारा था। उन्होंने बोला था कि लाइसेंस क्यों लिया, मैंने कहा मैं सिस्टर को पोक करने के लिए लाइसेंस लिया है, पैसा कमाने के लिए नहीं लिया लाइसेंस से। तो पहली बात, ये जो कानूनी प्रक्रिया है राज शेखावत साहब की, ये मनु सिंघवी जी यहाँ पे, अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री मनु सिंघवी है, कौन है?
मुख्य जाकर मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल जी से पटेल समाज की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर किसी राजनीतिक के मुखियाओं की चाटुकारिता नहीं करती, न उनकी कोई रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो हमारे सैलरीड हैं, वो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे टैक्स से अपनी जीवन चलाते हैं, अपना पार्टी चलाते हैं, और पार्टी हैज बीन सस्पेंडेड योर कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल पार्टियां एक पूरा मकर जाल उन्होंने घेर रखा है और आपकी हर चीजों को खत्म करती आ रही हैं। तो राज शेखावत जी की जितनी भी पिटीशंस हैं मैं सुप्रीम कोर्ट ले आने को तैयार हूं। 10 दिन के अंदर इनका गृह मंत्रालय का बाप भी इनका पासपोर्ट रिलीज करेगा और पता का लाइसेंस भी रिलीज करेगा और मुकदमा भी सहेगा। अगर छत्राणी नहीं, छत्राणी तो मां शक्तियां ही है, अगर अपने अकेले के बल पर मैं आ गई तो जिस तरह से मैं चुनाव के समिति जो पॉलिटिकल पार्टियों का ईवीएम मशीन पर जो चुनाव चिन्ह के रूप में प्रत्याशी का चेहरा आता है, उसकी लड़ाई हमने लड़ी है। तो 10 दिन के अंदर यहाँ के गृह मंत्रालय के उस अधिकारी की कलम छीन के उसको जेल में बंद करवाने की औकात हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम संविधान से चलेंगे। और ये हमने दिखा दिया है दिल्ली के कुछ मंत्रियों को, दिल्ली के कुछ राज्य मंत्रियों को, सबको पता है। लिहाजा सरकार प्रशासन से मैं चेतावनी देती हूं, जिस तरह से हमारे छत्राणियों को परेशान किया गया, हमारे जितने भी व्यापारिक संस्थान है, हमारे व्यापारी जो करते हैं, हमारे मुखिया जो हमारे हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो लेकिन मैं हिंदी बोलती हूँ, जो हमारे यहाँ व्यापार करते हैं, राजपूत भाई, हुकुम, काकूसा, जो भी, उनके हमेशा प्रॉब्लम किया गया है उनको, तो वो करना छोड़ दे। और मैं बहुत जल्दी एक ऐलान करने वाली हूँ, पगड़ी उछाला था तो पूरी बहनें इन भाइयों की पगड़ी और तलवारें देंगी। पूरे देश में पद यात्रा राज शेखावत करेगा आने वाले बहुत कम दिनों में, और इन सरकारों की लुटिया डुबाएगा। ये सरकारें हमारी सरकार नहीं है, ये सरकारें हमारी नौकर है। हम सरकारों से डरने लगे हैं, सरकारें हमारी नौकर हैं, इनको प्रश्न पूछना हम भूल गए, क्योंकि आपके बीच से, हमारे बीच से जो भी कहीं लाइव देख रहा हो, चाटुकारिता करनी छोड़ दो, क्योंकि मुखिया जब कोई भी आगाज करता है तो कुछ चाटुकारिता करते हुए लोग उस आंदोलन को, उस आवाज को खत्म कर देते हैं, और हमारे मुखिया हार जाते हैं, थक जाते हैं, हौसला टूट जाता है, और वो सोचते क्या करें, कितना भी आपके सामने गरज ले, लेकिन अंदर थक के कहते अब क्या करें। एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करना बहुत जरूरी है, जो बहुत जल्दी हम सारे जने मिलके अनाउंस करने वाले हैं। और मैं फिर कहती हूँ यहाँ के राज्य सरकार से, यहाँ का जो गृह मंत्रालय का सचिव है, राज जी कहते संगीता जी मत जाइए, वरना तो उसको कॉलर पकड़ के एक थप्पड़ मारेंगे कि चल मुकदमा कर, अंदर भर अभी एनआईए में। लाइसेंस कैसे कैंसिल किया, आरटीआई हमारे पास। अगर सामाजिक सेवा करते हुए कोई भी अगर आपको मुकदमे लगे हैं तो लगने चाहिए, तो गर्व का विषय है, गर्व का विषय है। हमने अपराध नहीं किया है, दलाली नहीं करते हैं, कुछ लीडर वेस्ट लीडर हो गए हैं, देश की दलाली करते हैं। इनको रोकने में जितने भी भाई लोग आए हुए हैं, ये सब सक्षम है। इनको सक्षम बनाने के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, साथ भी देना पड़ेगा, और यहाँ 12-15 घंटे भूख प्यास के साथ बैठना है तो बैठना भी पड़ेगा, बैठना भी चाहिए। इसी के साथ विराम देती हूँ और चेतावनी देते हुए अमित शाह जी, आपसे मेरी हमेशा टक्कर रहती है। आपके यहाँ पे मैंने FIR किया है, आपने पूरी दिल्ली को बैरिकेटेड कर दिया है। अमित शाह जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अमित शाह जी अगर गृह मंत्री हैं तो इस तरह से अफरा तफरी जिस तरह से फैली हुई है वो नहीं फैले, और इनका पसारा का लाइसेंस जल्दी से बहाल किया जाए अमित शाह जी, वरना नगर चुनाव में, निकाय चुनाव में तुम्हारी परास्त होगी, तो तब तक ईवीएम मशीन को हैक करोगे। और दूसरा, अब राजपुताना हर एक नगर निगम चुनाव में जो भी लोकल इश्यूज में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें अब आएगा, बढ़ चढ़ कर आएगा। और हिम्मत मत करना किसी भी भाई की, आंदोलन के मुखियाओं की पगड़ी पर हाथ लगाने की, बिजनेस पे हाथ लगाने की, छत्रारियां तुम्हारी डैश डैश कर देंगी। हिम्मत के साथ बोल रही हूँ, राजपुताना। बहुत बढ़िया बहन जी, आपकी आवाज से मेरे भाइयों की जोश और बढ़ गए। इस श्रृंखला में धर्मपाल सिंह जी से